भावना को लेकर के 2 दिन का यहाँ संगीत के साथ विवेचन का आयोजन चल रहा है। कल बड़ी मुश्किल से हम 3 भावना तक थोड़ी ज़्यादा बात कर सके। आज बाकी की 9 भावना नहीं, मगर मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ 4 भावना को लेकर के, जिस भावना को केंद्र में जीव तत्व है, उनको लेकर के आज थोड़ी बात आपसे करना चाहता हूं। બે વાત ગંભીરતાથી સમજી રાખજો। સાધનાના માર્ગમાં જેને પ્રવેશ કર્યો છે અથવા કરવા માગે છે એને માટે 2 વિકલ્પ પરમાત્માએ બતાવ્યા છે। પૂતગલનો પરિચય કરજો અને જીવો પ્રત્યે પ્રેમ કરજો। પૂતગલનો ઉપયોગ મારે અને તમારે રોજ કરવો પડે છે। આ મુપત્તિ પૂતગલ છે, આ પાઠ પૂતગલ છે। અમે પેટમાં જે ભોજનના દ્રવ્ય નાખીએ તે પણ પૂતગલ છે। તમારા ગાડી, બંગલા, બધા મોટર એ બધું જ પૂતગલ છે। ઉપયોગ 13મા ગુણસ્થાનકે કેવળજ્ઞાન પામ્યા પછી જ્યાં સુધી આત્મા મોક્ષમાં ન જાય ત્યાં સુધી એને પણ પૂતગલનો ઉપયોગ કરવો જ પડે છે। मारे ने तुम्हारे साधना मार्गे टकवो तो श्रेष्ठ विकल्प पूतगल का परिचय करो, उन पर प्रेम मत करो। और जो भी जीव तुम्हारे परिचय में आते उनका परिचय ही मत करो, उनके साथ प्रेम करो। ये परमात्मा की एकमात्र आज्ञा। हमारी दिक्कत ये है कि हमारा जीवन इतना डिस्टर्ब हो चुका है, इनका कारण पूतगल पर हमें प्रेम है और जीवों के प्रति हमारा सिर्फ परिचय है। चातुर्मास के पहले बाईखाना के एक विस्तार में मैं जाके आया, 1 दिन रह के आया। यहाँ ही बैठा था मकान में और सामने पहली मंजिल के सामने नीचे दृष्टि जाती थी, वॉल थी, वॉल पर नंबर लिखे थे और वहाँ गाड़ी पार्क हुई थी। इतने साल से दीक्षा लेने के बाद तुम्हारा संसार का माहौल कैसे बदल चुका है मुझे मालूम नहीं था। एक यंग लड़के को मैंने पूछा, ये गाड़ी, ये वॉल, ये नंबर, ये सब क्या है? महाराज साहब, ये पार्किंग की जगह है। ओके। और मैंने पूछा इनके बेला, उसने कहा ये स्थिति तुम्हारी बन चुकी है। पार्किंग की जगह इतनी छोटी सी एक गाड़ी के लिए, और गुरुदेव इस पार्किंग की जगह के लिए 35 लाख रुपया चुकाया है। एक गाड़ी की पार्किंग के लिए 35 लाख चुकाने वाले तुम। मैंने उसी जगह के प्रवचन में मैंने एक प्रश्न पूछा था, उसी एरिया में एक जड़ गाड़ी के लिए 35 लाख का पार्किंग तुम ले सकते हो। इसी गाड़ी को ड्राइव करने वाला ड्राइवर के लिए तुम्हारे पास 3.5 लाख रुपया है क्या? इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, गाड़ी का गैरेज अच्छा चाहिए कि गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर का मकान अच्छा चाहिए? आई वुड लाइक टू आस्क यू सिंसियरली, गाड़ी वो जड़ है, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर वो जीव तत्व है। गाड़ी का गैरेज अच्छा चाहिए कि गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर का मकान, घर अच्छा चाहिए? आपकी मेंटालिटी क्या? इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, हम इतने खोखले बन गए, इतने खोखले। जर्नी पे तुम निकले और 5 स्टार होटल में तुम्हें ठहरना होता है, श्रेष्ठ कोटि के कमरे में तुम ठहरेंगे और पूरी रात जो आपकी गाड़ी चला करके आपको जीवन को सुरक्षित रखता है वो ड्राइवर दूसरे कमरे में सोएंगे। मुझे नहीं, अभी तक मैं समझ नहीं पाता हूं कि गाड़ी इतनी आपके लिए 5 स्टार होटल, आपका जीवन जिनके हाथ में, उसको तुम कहीं भी सुला देते हो। इनकी एक झपकी आपके पूरे जीवन को, आपके परिवार को, आपके करोड़ों के कारोबार को खत्म कर सकती है। एक झपकी सिर्फ।
आज आपके सामने बड़ी वेदना से मैं आपके सामने मैं पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आपकी मानसिकता क्या है? जल्दी जवाब चाहिए। पुद्गल का परिचय और जीवों के प्रति प्रेम, ये मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ भावना, ये जीव को लेकर के चलेगी। यहाँ अब्जों रुपये के जड़ तत्व की कोई कीमत नहीं है। भगवान महावीर हमें मले जड़ के त्याग से नहीं, जीव के स्वीकार से। मैं रिपीट करना चाहूंगा, बहन आवाज नहीं। भगवान महावीर मुझे और आपको मिले वो जड़ के त्याग से नहीं मिले, जीव के स्वीकार से मिले। यहां बैठने वाले शायद को पता होगा ना, कोई भी आत्मा तीर्थंकर बनता तो तीर्थंकर बनने के तीसरे पूर्व के त्रीजे भाव में इनके मन में भाव होता है, जो होवे, ये सब आपको बोलना है, जो होवे मुझे शक्ति इसी सभी जीव। एक भी आत्मा को मैं ऐसा नहीं रखूंगा जो मेरी चले तो सभी को मैं मोक्ष में लेके जाऊं। सारी दुनिया का जड़ पदार्थ का त्याग करके मैं मोक्ष में चला जाऊं, ये भगवान ने नहीं सोचा। सारे जगत के जीवों को हृदय में स्थान दे करके मैं मोक्ष में चला जाऊंगा, और यही भावना ने वो आत्मा को तीर्थंकर बना दिया। मैं आपसे पूछना चाहता, सच बोलो, जीवन में जड़ पदार्थ बढ़ते रहते, हृदय में जीवो बढ़े क्या? आपके पास पैसा बढ़ने के बाद आपकी एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी, 500 स्क्वायर फीट का बंगला 2000 स्क्वायर फीट का हो गया, एक ऑफिस, 3 ऑफिस, 5 ऑफिस, 10 ऑफिस, हर चीज तुमने बढ़ा दी। एक जोड़ी कपड़े, 10 जोड़ी कपड़े, 50 जोड़ी कपड़े। आप इतना बोल सकते हो? गुरुदेव, जब से पैसे बढ़े तब से जीवों का स्थान हृदय में बढ़ते चला। आज तक मेरे 5 मित्र थे गुरुदेव, 50 से 100 से 200 से 500, और मुझे पता चला मेरे पैसे से कई लोगों के आंख के आंसू में पहुंच सकता हूं। गुरुदेव, पैसा बढ़ने के बाद उदारता बढ़ा बैठा हूं, यह बोलने की तैयारी है तुम्हारी क्या? मैत्री परेशान हित चिंतन यद भवेत प्रबोधो गुण पक्षपात कारुण्य मार्तांगी रुजा जीर्षेत्युपेक्षण दुष्ट उपेक्षा। ये मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ भाव की 4 बात हम चलेंगे इस यात्रा पर। सबको मैं कहना चाहूंगा, हम अपना ऑब्जर्वेशन करेंगे कि वेयर आई एम। परमात्मा के मंदिर में जाने वाला, गुरुदेव के नजदीक बैठने वाला मैं, इस क्षेत्र में मेरा स्थान क्या है? एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं सागर को कहूंगा, मैत्री भावना की शुरुआत करें। एक छोटा सा एग्जाम्पल, महाभारत की, रामायण की एक छोटी सी कथा मैंने कहीं इतर दर्शन के रामायण में पढ़ी थी, बड़ी प्यारी लगी, आज आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं। रामायण लिखने का चालू था, और उन लोगों की व्यवस्था में ऐसा है कि रामायण जब भी लिखा जाता है हनुमान खुद हाजिर रहते हैं। रामायण जिसने लिखा उसने एक शब्द लिखा था कि हनुमान जब अशोक वाटिका में गए तब अशोक वाटिका में जो फूल थे वो सब सफेद थे। हनुमान सामने अदृश्य रूप से बैठ करके कथा सुन रहे। उनका ये कहना था, मैंने खुद ने फूल लाल देखे हैं, और यहां लिखने वाले लिखते कि फूल सफेद थे। चश्मदीद गवाद हूं मैं। और हनुमान प्रकट हो गए। कथा लिखने वाले महर्षि को इतना कहा कि आप इतना झूठ बोलते हो ना, आप अशोक वाटिका में गए हो, मैं खुद रावण की अशोक वाटिका में सीता को लेने के लिए गया था, और वहां पूरे के पूरे फूल लाल थे, आप कैसे बोल सकते कि सफेद थे? हनुमान, तुम्हारा दर्शन गलत हो सकता है, मेरा लिखना गलत नहीं हो सकता है। मेरी आंखों से मैंने देखा है, निकल जाओ यहां से। अभी ऋषि को तो चैलेंज कैसे कर सके, मगर हनुमान के मन में लगा कि चलो मैं अकेला तो नहीं था, मां सती सीता भी तो थी, तो सीता के पास जाकर के क्लैरिफिकेशन, गुरु के मां मैंने लाल फूल देखे थे, ये सफेद लिख रहे, तो बात क्या है?
सीता के पास गए। सीता ने पूछा हनुमान क्यों आए? मैं एक चीज का क्लैरिफिकेशन चाहिए। मैं अशोक वाटी में गया तब फूल लाल थे और महर्षि अभी कथा लिख रहे रामायण की, उसमें लिख रहे फूल सफेद थे। आपका क्या कहना है? हनुमान फूल पीले थे। उनको लगा ये तो और नया मामला है। वो सफेद बोलता है, मैं लाल देख रहा हूं, और सीता बोलती है पीले थे। अभी उनको लगा ये महर्षि भी बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं। मैं आंखों से देखा, सीता ने भी आंखों से देखा। हम दोनों की आंख इतनी पावरफुल होने के बावजूद भी ये क्या, ये कंट्रोवर्सी क्यों? हनुमान ने हाथ जोड़ के कहा, मां समझ में नहीं आता, आप बोलते पीले, मैं बोलता हूं लाल, वो ऋषि बोलते सफेद। आखिर एक काम करे, रामचंद्र जी को पूछ के आवे। सीता और हनुमान दोनों गए राम के पास और राम को पूछा, भगवान हम दोनों अशोक वाटिका में थे, आप भी तो नहीं थे, फिर भी यदि आप बोल सकते हो तो आपकी दृष्टि से फूल का कलर क्या था? लाल था, पीला था कि सफेद था? और राम ने स्टेटमेंट दे दिया, ऋषि ने जो लिखा वो सही था, फूल सफेद थे। सीता राम के सामने देख रही है, हनुमान राम के सामने देख रहा है। राम ने बोला वो स्टेटमेंट जो दिया ऋषि ने वो ही बराबर है। तो सीता ने अभी पूछा सफेद थे, मुझे पीले क्यों दिखाई पड़े? और हनुमान ने पूछा सफेद ही थे तो मुझे लाल क्यों दिखाई पड़े? तब राम ने इतना ही कहा, हनुमान जब तुम अशोक वाटिका में गए, रावण के प्रति तुम्हारा इतना भयंकर हृदय में क्रोध था, वो क्रोध से तुम्हारी आंख लाल हो गई थी, इसलिए फूल तुम्हें लाल दिख रहे थे। और सीता मेरे बिना बहुत निराश थी, हताश थी, उनको सब पीले पीला दिख रहा था, सही अर्थ में फूल सफेद था। हम जो देखते वो नहीं होता है, हमारी दृष्टि होती है वो होता है। हनुमान ने फूल लाल देखे थे, लाल थे नहीं, दृष्टि में क्रोध था इसलिए लाल दिखाई पड़ रहा था। मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थ भावना क्या है? दृष्टि का सुधार। जो मुझे नालायक लगता है वही आत्मा परमात्मा को अच्छा लगता है। तो कभी कभी लगता है कि ये बात क्या है, कहां चुकता मैं कहां हूं? तुम्हारे वहां आई विटनेस चलती है ना, आई विटनेस। आई विटनेस दैट मीन्स, आई विटनेस का अर्थ क्या? गुजराती बोलो, हिंदी बोलो। आगे माने आंख से जो दिखता है वो गलत हो सकता है कि नहीं? पक्का है कि नहीं? आप ही बोलो, आंख से दिखाई पड़ता गलत हो सकता है कि नहीं? और इसलिए सारे जगत के जीवों के प्रति मैत्री, एक भी जीव का कैंसलेशन नहीं। मैत्री भाव में, प्रमोद में कैंसलेशन आएगा, करुणा में कैंसलेशन आएगा, मध्यस्थ में कैंसलेशन आएगा, मगर मैत्री में कैंसलेशन एक भी जीव का नहीं। चाहे वो मंदिर तोड़ने वाला हो, चाहे वो साधु की हत्या करने वाला हो, चाहे धर्मों को गाली देने वाला हो, उनके प्रति भी मैत्री भाव निश्चित तौर से बनाए रखना है। बहुत अच्छी होने के बावजूद यदि बीच में धूल बहुत है, स्पष्ट दर्शन मुश्किल हो जाता है। स्पष्ट दर्शन के लिए धूल प्रतिबंधक है। गले में कफ जम जाता है, स्पष्ट वचन के लिए वो प्रतिबंधक है। कफ होता है, हम स्पष्ट बोलना चाहते फिर भी बोल नहीं पाते। चलने का मार्ग पर यदि कीचड़ होता है, स्पष्ट चलन के लिए प्रतिबंधक है। एक स्पष्ट दर्शन नहीं करने देता, एक स्पष्ट वचन बोलने नहीं देता, एक स्वस्थ रूप से चलने नहीं देता। बधिरता स्पष्ट श्रवण के लिए बाधक है। स्पष्ट दर्शन, स्पष्ट चलन, स्पष्ट श्रवण, ये सब बाधक है। जीवों के साथ तालमेल बनाने में बाधक क्या है, उनकी बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं। 4 चीज यदि मेरे पास है
चाहे कितनी भी हम धर्म साधना कर पाएंगे, मगर भगवान ने जो बताया वो जीवों के साथ हमारा मैत्री भाव निश्चित तौर से नहीं बन पाएगा। 4 दोष में पहले नंबर का दोष है कठोरता का भाव। आपको शायद पता न हो तो बताऊं, लकड़े के खंभे में आप लोहे की खिली लगाते हो, हथौड़ी लेकर के। भगवान का मार्ग ये कहता है लकड़े के खंभे में लोहे की खिली डालते वक्त आपका मुख विकृत करने की मना है। ऐसा नहीं, आज जड़ के प्रति कठोरता होगी तो कल जीवों के प्रति निश्चित कठोरता होगी। जहां लकड़े के खंभे में लोहे की कीली डालते वक्त भी मुख को विकृत करने की मना है, तो जीवों के साथ हमारा व्यवहार हो, हमारा विकृत मुख, हमारे कठोर वचन कैसे चल सकते वो हमें गंभीरता से सोचने की जरूरत है। कभी ना कभी कठोर पढ़ना पड़ता है, गुरु को भी शिष्य के साथ। एक बात मैं बताना चाहता हूं, 2 दिन से मैं आपके सामने वो जो ग्रंथ की बात करना चाहता हूं, विशेष आवश्यक भाष्य। यदि क्रोध करने की मना होती तो गुरु कभी शिष्य पर क्रोध नहीं कर पाते, बाप बेटे पर कभी क्रोध नहीं कर पाते। क्रोध करने की मना नहीं है, मगर हमारे वहां कसाई के अलग अलग 8 प्रकार लिखे हैं। नाम कसाय, स्थापना कसाय, द्रव्य कसाय, आदेश कसाय, प्रत्यय कसाय, रस कसाय और भाव कसाय। आप यही मानते हो कि क्रोध वही कसाय, नहीं, कसाई के भी भेद है। उसमें बेटा गलत रास्ते पे न चला जाए, शिष्य भी गलत रास्ते पे न चला जाए, इसलिए बेटे का बाप पर, बेटे पर बाप का और शिष्य पर गुरु का जो क्रोध है वो आदेश कसाय है। आदेश कसाय का अर्थ ये है अंदर में करुणा का भाव, बाहर कठोरता का भाव। यदि क्रोध ही नहीं करना होता तो गुरुदेव मुझे चाटा नहीं मारते। भगवान महावीर की आज्ञा का भंग गुरुदेव ने मुझे चाटा मार के कभी नहीं किया, क्योंकि बाहर से कठोरता थी, अंदर में करुणा का भाव था। आपका बेटा चाहे कुछ भी करे और आप इन पर यदि क्रोध से उनको नियंत्रित नहीं करो तो आप अपराधी हो बेटे के जीवन के लिए। जिस समय बेटे के साथ कठोरता से उनको रोकना था उस टाइम तुम नहीं रोक पाए और बेटा निकल गया आगे। जो बाप मेरे पास आकर के नियम लेना चाहता है, हमारा साहब क्रोध नहीं करूंगा, उनको मैं ये नियम नहीं देता हूं। पूरा परिवार उन्मार्ग पे चला जाए तो क्रोध नहीं करेगा तो करेगा क्या फिर? અને તમને કદાચ ખબર ન તો ભગવાનના શાસનની વ્યવસ્થા બતાવું। કેવળદાન પામ્યા પછી દરેક તીર્થંકર શાસન છદ્મસ્તાને સોંપી દે છે। તમે આમાં કઈ સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? કેવળદાન પામ્યા પછી તીર્થંકર ભગવંતો શાસન ચલાવવાનું કામ પોતે હાથમાં નથી રાખતા, છદ્મસ્તાને સોંપી દે છે। છદ્મસ્ત એટલે જે રાગદ્વેષ કરતા રહે છે તે છદ્મસ્ત। तीर्थनी स्थापना केवड़दान करे पर तीर्थ ने चलावानुं काम छद्मस्त करे। कारण के आ तीर्थ ने चलावता चलावता कोई गलत कार्य करे तो रोकवानी ताकत केवड़दानी में नथी होती, छद्मस्तमां होय छे। तमारी भाषा में तमने कहूं तो आदेश कसाय कोने कहेवाय ए समझवुं तो एक ज कोटेशन छे, हाथ मारे त्यारे हयूं रड़े, ये आदेश कसाय। हाथ मारे त्यारे पण हयूं रड़तुं होय। मां ज्यारे दीकराने लाफो मारे त्यारे माना हाथ दीकराना गाल उपर कदाच होय, पण दीकरा करता कदाच मां वधारे रड़ती छे अंदर। क्या मारा दिवस आवे के मारा लाल ने मारे मारवो पड़े छे।
ગુરુ જ્યારે શિષ્યો પર ગરમ થઈને ક્યારેક આવી પ્રતિક્રિયા દેખાડતા હોય ત્યારે બની શકે શિષ્ય સ્વસ્થ હોય, ગુરુની વેદનાનો પાર નથી હોતો. જેના મા બાપે મારી આગળ પોતાનો દીકરાને મૂક્યો અને એની સાથે મારે આવો કઠોર વ્યવહાર કરવો પડે છે.